दोस्तों, आज फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और एक नई वैकेंसी मेरे को मिली थी तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। ये वैकेंसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है और जो पोजीशन है और रिक्रूटमेंट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। और एडवर्टीजमेंट जो निकला है वो नंबर है 02/2025 CHQ। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इसे आप पढ़िएगा, यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग। नाउ कम टू दी टोटल वैकेंसीज। अगर टोटल वैकेंसीज की बात हम करें, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 309 वैकेंसीज आर देयर एंड कैटेगरी वाइज दे हैव मेंशन्ड द नंबर्स ऑल्सो। 125 UR का है, यानी कि अनरिजर्व्ड का है। इकोनॉमिकल फिगर सेक्शन 30 और अदर बैकवर्ड क्लास 72, शेड्यूल कास्ट 55, शेड्यूल ट्राइब 27 एंड एट द लास्ट दे हैव गिवन यू पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। सो एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियरली गिवन टू यू, ABC सारी क्राइटेरियाज के साथ PWPD का भी सेक्शन दे रखा है इन लोगों ने। नाउ देखिए सूटेबल कैटेगरीज क्या हैं। सूटेबल कैटेगरी एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर द पोस्ट आइडेंटिफाइड सूटेबल फॉर द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इन्होंने फंक्शन दे रखे हैं, सूटेबल कैटेगरीज दे रखी हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो यू विल केम टू नो किसको कहाँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अब इसमें अगर हम अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 years साइंस चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ। फुल टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। फिजिक्स मैथ्स शुड बी सब्जेक्ट, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वॉट द सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ्स। कैंडिडेट shall have minimum proficiency in both. Age limit is 27 years as on 24/5/2025. रिलैक्सेशन इन एज देखिए 5 years का है अपर एज के लिए, SC/STs के लिए, 3 years का है OBC के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये रिजर्वेशन में या रिलैक्सेशन एज दे रहे हैं। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल इन द 10 years by 10 years for PWBD and candidates were posed to identify suitable for relevant categories. एक्स सर्विसमैन की भी कैटेगराइज किया हुआ है, कितना एज लिमिट इनको दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ओपनिंग इनकी है 25/4/2025 से। क्लोजिंग ऑफ डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 24/5/2025 है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा इसकी डेट इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन ये लोग इसको एज सुन एज पॉसिबल आपको अपडेट करते रहेंगे। और अगर हम रेम्यूनरेशन की बात करें पे स्केल की, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप B E1 लेवल का है 40,000 टू अप टू 1,40,000 ये इन्होंने दे रखा है। नाउ अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय देम। इंस्ट्रक्शन में नेशनलिटी होनी चाहिए जो भी कैंडिडेट के फॉर्म फिलअप करेगा। फाइनल सेमेस्टर में हो तो उसके लिए भी क्राइटेरिया दिया हुआ है। कट ऑफ डेट आर अलाउडेड to apply subject to conditions of there must be a position of final result at the time of application verification के टाइम पे आपको ये चीज़ देनी होगी। एज एंड ऑल एलिजिबल क्राइटेरिया शैल रिकॉर्ड नॉक्ड एज ऑन 24, यानी कि कट ऑफ डेट दे रखी है आपको, इससे पहले की डेट ऑफ बर्थ या इस तक की एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था 27 years। तो 24/5/2027 तक 24 साल या 27 साल उम्र पूरी नहीं होनी चाहिए। OBC के लिए इन्होंने क्राइटेरिया देखा, OBC सर्टिफिकेट इशू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर चाहिए इनको। फॉर्मेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये अप्रूव करवाएंगे। एंड OBC कम्युनिटी वही चलेगी जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC में है। नॉन क्रीमी लेयर से वो होना चाहिए। कैंडिडेट शुड एडवाइज टू अप्लाई एंड ऑब्टेन अफोर्डेबल, देखिए सर्टिफिकेट इशूड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26, यानी इसी साल का ताज़ा लेटेस्ट इनको सर्टिफिकेट चाहिएगा। OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट इशूड अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट बिलोंग्स टू द स्टेट लिस्ट और एडमिशन टू एजुकेशनल प्रोसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड। देखिए EWS के लिए भी वही 2025-26 का सर्टिफिकेट चाहिए, वैसे ही इन्होंने एडवाइस किया हुआ है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियरली मेंशन हियर, सारे क्राइटेरियाज बहुत क्लियरली मेंशन किए हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर कैंडिडेट के लिए होगा। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन from the ensure that he or she fulfill the eligible criteria and norms mentioned in the advertisement। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कंडक्ट किया जाएगा जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एंड बेसिस ऑफ दिस डिटेल्स फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन प्रोविजंस ऑफ एलिजिबल क्राइटेरिया शैल बी कॉल्ड टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा
और ये फाइनल होगा। इसके बाद अथॉरिटी डिसाइड करेगी किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। देयर विल बी एनी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड सिलेबस आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्टेड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा आपको। वॉइस टेस्ट है ना, साइको एक्टिव टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये सब होगा। इसके बाद आपको जॉब के लिए ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। ओनली द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल कॉल एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो मतलब जो शॉर्टलिस्ट होगा उन्हीं को आगे फर्दर प्रोसेस एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड बाय AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेबसाइट पे मिलेगा आपको, वेबसाइट का लिंक ऊपर दिया हुआ है। आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पूरा प्रॉपर ध्यान से रखना है, उसको बार बार नज़र में रखना है क्योंकि उससे आपको इसकी फर्दर कम्युनिकेशन का पता लगता रहेगा। ड्यूरिंग एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट। देखिए जब आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ होनी चाहिए इनकी। एंड आइडेंटिफाई द कैंडिडेट इज डाउट और शी शुड नॉट बी एबल टू रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर देयर मिसमैच। तो ये इन्होंने बहुत क्लियरली इसमें मेंशन किया, तो थोड़ा डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली बना लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो, कोई लैकुना हो तो उसको पहले ही शॉर्ट आउट कर लीजिएगा। कैंडिडेट्स ऑलवेज वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी दिया हुआ है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको लाना। फॉलोइंग साइको एक्टिव substances will be tested by the psychoactive substances test and these are that तो ये क्राइटेरियाज यहाँ दिए हुए हैं। इन क्राइटेरियाज को आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। नॉन नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट result for consumption of the psychoactives will be able to comfortably test. Now these criterias are there very clearly. Action against to misconduct उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कोई भी मिसकंडक्ट करेगा तो उनके साथ क्या होगा। ये देखिए, एट द एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द लेटर इट्स द कैंडिडेट फाउंड गिल्टी बाय एनी मिसकंडक्ट सच एज यूजिंग द अनफेयर मीन्स हो गया, इम्प्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्रेशन, रिस्टोरिंग एनी इरेगुलर मीन्स ऑफ करेक्शंस। दीज आर द सर्टेन क्राइटेरिया जिनके भी आप पे दिल टेक सम सर्टेन एक्शन और लीगल एक्शन अगेंस्ट यू अगर आप इस तरीका कुछ गलत करते हैं। तो अप्लाई के लिए देखिए उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। बिफोर अप्लाइंग दैट पोस्ट कैंडिडेट शुड एंश्योर ही और शी fulfill the eligible and other norms mentioned in the advertisement. Furnishing of wrong false information will be disqualified. Candidates are advised to read following instructions online through the link available देखिए www.ai.aero. under the tab of this career में जाकर आपको फॉर्म फिलअप करना है। इनकम्प्लीट फॉर्म आपका काम नहीं आएगा। कैंडिडेट के पास वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने चाहिए जो कि फर्दर आपकी कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी मदद करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन द कैंडिडेट शुड कैप्ट हैंड ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। वैलिड IBD होना चाहिए, स्कैन कॉपीज ऑल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इन्होंने, एंड डिटेल्स हर चीज़ की आपके पास होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द स्क्रीनिंग ऑफ फोटोज एंड सिग्नेचर। देखिए आप जो फोटो अपलोड करेंगे उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, तो प्लीज़ अपलोड द रिसेंट पासपोर्ट होगा आपका। उसके बाद में फोटोग्राफ इस कैप हैड डार्क ग्लासेस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल होगा। इमेज शुड बी JPG में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। फॉर साइज ऑफ डायमेंशन फॉर इमेज प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ये बता देंगे किस साइज़ की, कितने साइज़ की, कितने MB की आपको JPG फाइल की फ़ोटोग्राफ डालनी है। उसी तरीके से सिग्नेचर इमेजेस के लिए भी उन्होंने प्रॉपर्ली एवरीथिंग मेंशन्ड कि साइन ऑन वाइट पेपर आप करेंगे विद द ब्लैक पेन। सिग्नेचर मस्ट बी साइन ओनली एंड द एप्लीकेशन इज नॉट बाय अदर पर्सन। प्लीज़ स्कैन द सिग्नेचर, आपको स्कैन करना है, फिर उसको JPG बनाना है और जो साइज़ अवेलेबल है उसी साइज़ पे आपको डालना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 1000 रुपीज़ होगा एंड ऑनलाइन मोड जाएगा। फीस सबमिटेड बाय एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्ट की जाएगी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड PW कैंडिडेट्स है ना who have successfully completed 1 year in this training apprenticeship training in Airport Authority of India और females candidate exempted from the payment of fees। ये देखिए इनको exemption दिया हुआ है, ठीक है। गेटवे आपको एप्लीकेशन फॉर द इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड बाय यू है ना। जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने कुछ दे रखी हैं, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप एक बार पढ़ेंगे तो विल फाइंड आउट कि क्या क्या इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस में दे रखा है। काफ़ी लंबा चौड़ा जनरल इंस्ट्रक्शन है तो मैं इसके बारे में स्किप कर देता हूँ। लेकिन देखिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दें कि TADA विल नॉट बी पेड टू यू। कोर्ट ऑफ जुडिक्शन दिल्ली रहेगा। वेबसाइट आपको दे रखी है, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियरली मेंशन्ड है। तो ये सब आपके लिए मैंने एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी
ऑप्शन की तलाश करते हुए मुझे मिला, तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम और भी अच्छे वीडियोज़ आपके ला सकें और मोटिवेट हो सकें।